Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is forgive others. दूसरों को क्षमा करें. हमें दूसरों को क्षमा कैसे करना है इसके ऊपर हमें एक स्टोरी है. नाउ फॉरगिव अदर्स इफ दे हार्म यू. अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया तब भी उसको क्या करो आप? फॉरगिव मीन्स माफ कर दो. बी काइंड एंड जेंटल. हमेशा दयावान रहो, दूसरों पर हमेशा दया दिखाओ. The matter will never end if we also harm others. सोचो अगर लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे लिए, हम भी नुकसान पहुंचाने लगी तो इस तरीके से तो ये साइकिल बन जाएगी और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगी. इसीलिए किसी ना किसी को तो ये खत्म करना पड़ेगा. तो ये हमें ये स्टेप लेना है कि हमें दूसरों को हमेशा क्षमा करना है. वी शैल हैव नो पीस ऑफ माइंड. हमारे पास अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो हमारा दिमाग भी कभी शांत नहीं होता. हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल, कुछ ना कुछ थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं जिससे हम परेशान होते रहते हैं. आवर लाइफ विल बिकम अ हेल. और ऐसे तरीके से हमारी ही जिंदगी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है. Once Swami Dayanand Saraswati was given poison by a young man in betel leaf. एक पत्ती के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए जहर रखकर दे दिया गया था किसी यंगर मैन ने, उनसे किसी छोटे जो जिनकी उम्र कम हो, यंग मैन ने. He came to know about it. People wanted to punish him. जब उनको ये पता चला कि उनको जहर दिया गया है तो लोग जो है उनके साथ वाले वो उसको सजा देना चाहते थे, पनिश करना चाहते थे. He was arrested. स्वामी दयानंद set him free. और उसको अरेस्ट कर लिया गया लेकिन स्वामी दयानंद ने उसको फ्री छोड़ दिया. So his own cook जगन्नाथ mixed poison in his food. उनका खुद का ही जो कुक था जो उनके लिए रोज खाना बनाता था, उन्होंने पॉइजन जहर मिला दिया उनके खाने में, पॉइजन ऐड कर दिया फूड में. स्वामी जी केम टू नो अबाउट इट. ही डिडंट टेल एनीवन. जब स्वामी जी को ये पता चला तो उन्होंने किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया. ही कॉल्ड द कुक. He gave him money and he told him to leave the state and cross over to नेपाल. उन्होंने उसको बुलाया, पैसे दिए और उसको बोला कि अब तुम ये स्टेट छोड़कर दूसरे कंट्री नेपाल चले जाओ, अदरवाइज ही वुड बी कॉट. नहीं तो तुम पकड़े जाओगे. So this shows how kind and great man he has even to his enemies. मतलब जो उनके दुश्मन थे, जो उनका बुरा चाहते थे, उनके लिए भी ये कितना दया दिखाते थे और हमेशा क्षमा कर देते थे. Now next we have another story here. Jesus Christ was put to death by the people, but he showed mercy to them. लोगों ने उनको सूली पे चढ़ा दिया लेकिन उन्होंने हमेशा लोगों पे दया दिखाई है. He said that the people did not know what they were doing. उन्होंने कहा उन लोगों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं. If we quarrel over small matters, then we can never be happy in life. अगर छोटी छोटी चीज़ों में हम झगड़ा करेंगे तो कभी भी हम अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे. Nobody in this world is perfect. We should look within ourselves. कोई भी पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, चाहे हमारा फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता बच्चों, है ना. तो अगर हम अपने आप को भी देखेंगे तो हमें अपने अंदर भी बहुत सारी कमियां देखने को मिलेंगी. वी विल फाइंड मैनी डिफेक्ट्स. हमें अपने अंदर भी बहुत सारी कमियां मिलेंगी. सो वी शुड ट्राई टू बी फ्री फ्रॉम दीज डिफेक्ट्स. हमेशा अपनी कमियों को हमें ख़त्म करना है, अच्छाई सीखनी है ना. We should forgive others not because we are weak but because it is good quality. लोगों को हमें इसीलिए माफ़ नहीं करना है बच्चों कि हम कमज़ोर हैं, ठीक है. हमें इसलिए माफ़ करना है क्योंकि ये एक अच्छी आदत है जो हमारे माइंड को हमेशा पीस देती है, शांति देती है, ठीक है. वी डू मैनी रॉन्ग्स डेली. आवर ऑलमाइटी फादर फॉरगिव्स अस एवरी टाइम. दिन भर में ऐसा नहीं है कि हमसे कोई गलतियां नहीं होती, पूरे दिन में हम भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन जो हमारे भगवान हैं वो हमें हमारी हर गलती की सज़ा नहीं देते ना, वो भी हमें माफ़ कर देते हैं. नाउ यदि कोई आपको नुकसान पहुंचाए तो उसे क्षमा कर दीजिए.
हिंदी ट्रांसलेशन है बच्चों उसी स्टोरी का कि अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाए तो उसे क्षमा कर दीजिए, दयालु और सज्जन बनिए। यदि हम भी दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो कभी समस्या का हल नहीं निकलेगा। जैसे किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया, हम उसको पहुंचाने लगे और ये साइकिल में चलता रहेगा, इससे कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, हमें मन की शांति नहीं मिलेगी, हमारी जिंदगी नरक बन जाएगी। ठीक है। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती को एक युवक ने पान में जहर दे दिया। उन्हें इस बात का पता चल गया, लोग उसे दंड देना चाहते थे, उसे पकड़ लिया गया। स्वामी दयानंद ने उसे आजाद करा दिया। ठीक है, लोगों ने तो उसे पकड़ लिया लेकिन स्वामी दयानंद जी ने उसे छोड़ दिया। उनके अपने रसोइये जगन्नाथ ने उनके भोजन में जहर मिला दिया था। जो कुक था जगन्नाथ, उसने क्या किया था, पॉइजन ऐड कर दिया था। स्वामी जी को इस बात का पता चल गया। जब उन्हें पता चल गया तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, उन्होंने रसोइये को बुलाया, कुक को बुलाया, उसे पैसे दिए, कुछ अमाउंट ऑफ मनी दिया और उसे राज्य छोड़कर नेपाल चले जाने को कहा, अन्यथा उसे पकड़ लिया जाता। और उससे बोला गया कि अब तुम ये जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाओ, अदरवाइज तुम पकड़े जाओगे। इससे पता चलता है कि वे अपने दुश्मनों के प्रति भी कितने दयालु और महान थे। पता चलता है कि वो कितने दयालु थे। नाउ ईसा मसीह को लोगों ने मृत्यु दे दी लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के प्रति दया दिखाई। लोगों ने ही उन्हें सूली पर चढ़ा दिया था, मृत्यु दी, लेकिन फिर भी उन्होंने दया दिखाई। उन्होंने कहा कि लोग यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। यदि हम छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ते रहेंगे तो हम जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अगर हम छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे तो हम खुश कैसे रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। वही चीज़ें हमेशा हमारे पास रहेंगी। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, हमें अपने अंदर देखना चाहिए। हमें कई कमियों का पता चलेगा, हमें इन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने अंदर देखेंगे तब भी हमें बहुत सारी कमियां नजर आएंगी और हमें फिर उनको भी दूर करना है। हमें दूसरों को इसलिए क्षमा नहीं करना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि यह एक अच्छा गुण है। क्षमा करना, लोगों को फॉरगिव करना, दिस इज़ एन गुड क्वालिटी जो हमें अपने अंदर लानी चाहिए। हम प्रतिदिन कई गलतियां करते हैं, हमारे परमपिता ईश्वर हमें हर बार माफ़ कर देते हैं। डे टू डे लाइफ में हम भी बहुत सारी गलतियां करते हैं लेकिन हमारे जो गॉड है वो हमको माफ़ कर देते हैं। नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स। सो फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, हार्म मीन्स हानि पहुंचाना, काइंड मीन्स दयालु, जेंटल मीन्स सज्जन, हेल मीन्स नरक, बीटल लीफ मीन्स पान का पत्ता, पनिश मीन्स दंड देना, अरेस्टेड मीन्स गिरफ्तार, पॉइजन मीन्स विष, एनिमीज मीन्स शत्रु। नेक्स्ट मर्सी मीन्स दया, क्वारल मीन्स झगड़ा करना, क्वालिटी मीन्स गुड, ऑलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान, मतलब ईश्वर को हम ऑलमाइटी गॉड बोलते हैं। नाउ वी हैव टिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट वन इज वी शुड डैश अदर्स इफ दे हार्म अस। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाए तो हमें उनको हार्म करना चाहिए, प्यार करना चाहिए या फॉरगिव करना चाहिए। तो फॉरगिव, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए। वी शुड बी डैश टू अदर्स, दूसरों के साथ हमें कैसा रहना चाहिए, काइंड और जेंटल, सज्जन इंसान भी बनना चाहिए और दया भी दिखानी चाहिए। सो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट इज अ यंग मैन गिव पॉइजन टू स्वामी दयानंद इन अ डैश लीफ। कौन से पत्ते पर, पान के पत्ते पर जहर दिया था, तो रोज, चमेली या बीटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बीटल लीफ। नाउ डैश वॉज स्वामी जी कुक। स्वामी जी के कुक का नाम क्या था बच्चों, देवनाथ, जगन्नाथ, राजनाथ। यस, वेरी गुड। क्या नाम था, जगन्नाथ नाम था। नाउ नेक्स्ट इज डैश सेड दैट द पीपल डिड नॉट नो व्हाट दे वर डूइंग। किसने ये कहा कि लोगों को नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट, स्वामी जी या सूरदास। तो ये किसने कहा था बच्चों, जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि उन लोगों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। नाउ वी हैव ट्रू एंड फॉल्स ओवर हियर। सो जो सही स्टेटमेंट होंगे उनके आगे टी होगा, जो गलत होंगे उनके आगे एफ होगा। सो वी शुड बीट अदर्स इफ दे हार्म अस। अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो हमें उनको पीटना चाहिए। फॉल्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती पनिश्ड हिज कुक। उन्होंने अपनी कुक को सजा दी थी, पनिश किया था। फॉल्स, उन्होंने कोई सजा नहीं दी थी। नाउ जीसस शोड मर्सी इवन टू द पीपल हु पुट हिम टू डेथ।
जिन लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया उन्हीं के प्रति वो बहुत दया भाव दिखाते थे। यस, दिस वन इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज एवरीबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सब लोग परफेक्ट हैं। फॉल्स, सब में कुछ ना कुछ कमी है। नाउ गॉड फॉरगिव्स अस एवरी टाइम इवन व्हेन वी डू रॉन्ग्स डेली। जब हम रोज गलतियां करते तब भी भगवान हमको माफ कर देता है। यस, दिस वन इज ट्रू। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हमसे दिन में कोई भी गलतियां नहीं होती। नाउ व्हाट शुड वी डू व्हेन पीपल हार्म अस। जब लोग हमें नुकसान पहुंचाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो वी शुड फॉरगिव पीपल व्हेन दे हार्म अस। वी शुड फॉरगिव पीपल when they harm us. Now next is when shall we have no peace of mind. हमारे दिमाग में कभी भी शांति कब नहीं रहेगी? If we also harm others, हम अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। If we also हार्म अदर्स, जब हम भी दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे तब क्या होगा? वी शैल हैव नो पीस ऑफ माइंड। हमारे दिमाग में कभी भी शांति नहीं रहेगी, है ना। नाउ नेक्स्ट इज Why did स्वामी दयानंद forgive the young man? स्वामी दयानंद ने यंग मैन को कैसे माफ कर दिया? तो because he was kind to his enemies, क्योंकि वो अपने दुश्मनों के साथ भी दया भाव के साथ रहते थे। Because he was kind to his enemies. Now next is what kind of person was Jesus Christ? Jesus Christ कैसे इंसान थे? तो Jesus Christ was a kind and merciful person. दया दिखाते थे हमेशा लोगों पे। Jesus Christ was kind and Jesus Christ was kind and merciful person. Merciful person थे वो। Now next is what should we do with our defects? मतलब जो हम में कमियां हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो we should try to be free from these defects. हमेशा उनसे हमें आज़ाद होना है, मतलब हमें उनको हटाना है अपनी लाइफ से और अच्छी चीज़ें सीखना है। तो we should try, क्या ट्राई करना है हमें? ट्राई टू बी फ्री। ट्राई टू बी फ्री फ्रॉम दीज डिफेक्ट्स, जो भी डिफेक्ट्स हमारे अंदर हैं। सो क्वेश्चन आंसर्स पार्ट इज डन बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। ये वर्ड्स हैं बच्चों, इनसे हमें खुद के सेंटेंसेस फ्रेम करने। फर्स्ट वन इज फॉरगिव, तो काइंड पीपल फॉरगिव एवरीवन। जो दयावान होते हैं वो हमेशा सबको क्षमा कर देते हैं। काइंड पीपल फॉरगिव एवरीवन। नाउ सेकेंड वन इज हेल, तो दैट मीटिंग वॉज प्योर हेल, मतलब कि अगर कोई मीटिंग में हम गए, किसी से मिलके हमें बहुत गुस्सा आया, तो दैट मीटिंग वॉज प्योर हेल। नाउ अरेस्टेड, अरेस्टेड मीन्स अरेस्ट कर लेते, जब कोई गुनाह करता है तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है, अरेस्ट ही करती है ना उसके लिए। तो पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया बच्चों, किसको? अरेस्टेड टू थीव्स, दो चोर थे उनको अरेस्ट कर लिया। सो पुलिस अरेस्टेड टू थीव्स। क्वारल मीन्स होता है बच्चों झगड़ा करना, तो रिया एंड रहीम, रिया एंड रहीम दो लोग हैं या दो भाई बहन हैं, आर क्वारलिंग। आप लोग भी आपस में झगड़ा करते हो तो वो भी आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों? झगड़ा कर रहे हैं, क्वारलिंग। ठीक है।
नाउ भाई बहन आपस में छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है ना, सो दिस इज ऑल अबाउट। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑलमाइटी। तो ऑलमाइटी किसे बोलते? भगवान को, तो गॉड इज ऑलमाइटी। नाउ नेक्स्ट इज एनिमीज मीन्स दुश्मन होता है, तो मर्सीफुल पीपल फॉरगिव एनिमीज। मर्सीफुल जो दयावान होते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट थे, मर्सीफुल पीपल फॉरगिव एनिमीज, अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं, फॉरगिव एनिमीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स के हमें प्लूरल फॉर्म लिखने हैं बच्चों, ठीक है। लाइफ, एक लाइफ, तो जब भी एफ कहीं पे होते हैं ना, एफ वाले वर्ड्स होते हैं लास्ट में, तो जब भी हमें इनका प्लूरल बनाना पड़ता है तो एफ हटके क्या होता है, वहां पे वीएस लग जाता है। इस तरीके से प्लूरल कन्वर्ट होता है। प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, एक से ज्यादा, और सिंगुलर मीन्स एक। तो हम ये सिंगुलर वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हम प्लूरल में बदलने वाले हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एफ ही एफ है, तो हमें यहाँ पे वीएस लगाना है, LIVES, क्योंकि एफ ही हट जाएगा। फिर LEAF लीफ, लीफ मीन्स पत्ती, तो यहाँ भी LEAVES लीव्स हो जाएगा, मीन्स पत्तियां। कुक, कुक्स हो जाएगा, ठीक है, कुक्स एक से ज्यादा। स्टेट, स्टेट में भी सिर्फ एस लग जाएगा। लास्ट में हमने क्या ऐड किया, यहाँ सिर्फ एस। एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी ही रहती है, एनर्जी इज ऑलरेडी अ प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म, दोनों में हम एनर्जी ही यूज करते हैं। डिफेक्ट्स, यहाँ भी लास्ट में एस ऐड हो जाएगा, ठीक है, डिफेक्ट्स, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमको क्या करना है बच्चों, सबके अंदर थोड़े थोड़े डिफेक्ट्स होते हैं, हमें अपने आप को देखना है, अपने डिफेक्ट्स पहचानने हैं और उनको सुधारना है। साथ में हमें मर्सीफुल, काइंड बनना है, जो हम अब हर किसी को माफ कर सके। इसलिए नहीं क्योंकि हम वीक है, बट इसलिए क्योंकि उससे हमारे माइंड को पीस मिलता है, शांति मिलती है, और हम पीसफुली अपने सारे काम कर पाते हैं। ओके, सो थैंक यू क्लास।